हेलो दोस्तों, मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर वन जो कि है रियल नंबर। इसमें मैं आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे सिंपली बोलूँ, पहले मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बता दूं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इसका मतलब एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। हमें एचसीएफ निकालना है। सपोज करो 6 और 20 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से 6 का हमने प्राइम फैक्टर कैसे निकाला था। 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बार में, फिर 3 से 1, तो 6 का कितना आया 2 × 3। इसी तरह से अब इस 20 का निकालेंगे, तो 20 का निकलेगा 2 10 बार में, 2 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है। तो इसका हम 20 का भी लिख लेते हैं 2 × 2 × 5, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 × 5, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में यहाँ में हमें एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2। तो यहाँ क्या कह रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ पावर है 5, 2 की पावर है 5, यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। मतलब ऊपर में पावर है 1, ये एक बार में, और नीचे है 5 टाइम। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर, इन दोनों में सबसे छोटा पावर है 2, मतलब 2 की पावर 1। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं लेके बताता हूँ आपको। लेट्स से 20 और 72 का हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ टू बी फाइंड, तो वही 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 10 2 5 5 1। तो 20 का क्या आया 2 × 2 × 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 5, 2 बार है इसलिए 2 × 2। अब निकालते हैं 72 का। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 72 का हमने निकाला, क्या आया, यहाँ पे इसको हम लिख लें 1 2 3, 3 टाइम है, 2 × 2 × 2, 1 2 बार है 3 × 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 1 2, तो 3 की पावर 2। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 की पावर है 2 बार, यहाँ की 2 की पावर है 3 बार। तो दोनों में सबसे कम पावर किस में है, इसमें, यानी कि
2 की पावर 2, जो कि 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें, क्योंकि दोनों में बोला है कि स्मॉलेस्ट। ये देखिए आप डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। ठीक है, अब देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3। ठीक है, तो इनमें से हम दोनों में सबसे लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर, जिसमें सबसे छोटा पावर हो, वो है 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो इसका HCF कितना आया, 4। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ LCM निकालना। अभी इन्हीं दो संख्याओं का हम LCM भी निकाल सकते हैं। LCM, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, LCM की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ईच ग्रेटेस्ट पावर। HCF में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर हो, लेकिन LCM में क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, जो सबसे बड़ा पावर हो। एग्जाम्पल हमने जो पहले एग्जाम्पल हम इसका ही देखते हैं, 6 और 20 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला था, क्या आया था, 2 इंटू 3, 20 का आया था 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 ये आया था। अब इसका हमें LCM निकालना है। सिंपली है कि इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। यहाँ क्या कह रहा है, ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर मतलब हाईएस्ट पावर है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, वो भी ईच, यहाँ कॉमन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ईच की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 3, क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे है 5, तो 5 की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो 60 इसका LCM है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए हमने क्या किया है, HCF में हमें बोला गया था कि जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, लेकिन LCM में बोला है कि कॉमन नहीं चाहिए हमें सब दोनों में से कोई सा भी जो सबसे ज़्यादा पावर का, जो सबसे ज़्यादा पावर का हो, उसको हमने, जैसे दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की पावर 2 की। अब इसको हमने कर लिया साइड। अब यहाँ इन दोनों में 2 की पावर 2 है, तो ये भी हो गया साइड। अब देखिए, अब यहाँ क्या बच गया, 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, बट फिर भी 3 हम लेंगे, क्योंकि उसने कॉमन नहीं बोला है कि इन दोनों में कॉमन वाले का ही लेना है, तो इसलिए 3 भी ले लिया हमने। फिर यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, बट फिर भी हमने 5 लिया। हमने दोनों में से एक इसलिए उठा सके कि उसने, यहाँ देखिए, यहाँ डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा है कहीं कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, दोनों के जो प्राइम फैक्टर है उनमें से निकालना है हमें, ना कि उसने ये कहा है कि, ना कि क्वेश्चन में हमें ये कहा, सॉरी, ना कि LCM के डेफिनेशन में ये कहा है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमें ईच, दोनों में से जो हर एक का अलग अलग है उसे निकाल करके और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है।